जय महाकाल मित्रों, मैं प्रशांत शास्त्री संस्कृत गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संध्या क्यों अत्यंत आवश्यक है, संध्या न करने से क्या दोष होते हैं और संध्या कब करनी चाहिए इत्यादि संध्या से संबंधित अत्यावश्यक जानकारियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। क्या है, वर्तमान में आधुनिकता के दौर में हमारी संस्कृति विलुप्त सी होती जा रही है। अधिक व्यस्त प्रियजनों के लिए जो संध्या करना चाहते हैं मगर समय नहीं मिल पाता, तो उनके लिए संध्या की संक्षिप्त विधि भी अंतिम में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम चर्चा करें कि आखिर संध्या का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। प्रातः संध्या सनक्षत्राम, मध्याह्ने मध्य भास्कराम, ससूर्याम पश्चिमाम संध्या तिस्रः संध्याम उपासते। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में नक्षत्र अर्थात तारे भरे हुए हों, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश में मध्य में हो अर्थात बीच में हो, और सायं काल में संध्या सूर्य के रहते अर्थात सूर्यास्त से पूर्व भी कर लेना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप आप यह समय निकलने के बाद भी कर सकते हैं, परंतु संध्या वर्णित समय पर ही उत्तम फल प्रदान करती है। अब संध्या की क्या आवश्यकता है, क्यों करना चाहिए। संध्या मुपासते ये तु सततम संसितव्रताः, विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। अर्थात जो लोग प्रतिदिन नियम पूर्वक संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुखा भवेत्, अकाले सेविता साच संध्या वंध्या वधूदिव। यह श्लोक मित्रकल्प से लिया गया है। इसका तात्पर्य यही है कि समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है और बिना समय पर की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। यावन्तोस्याम पृथिव्याम ही विकर्मास्थास्तु वै द्विजाः, तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयं भुवा। निशायां वा दिवा वापि यज्ञान कृतं भवेत्, त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यति। ये श्लोक याज्ञवल्क्य स्मृति एवं प्रायश्चित्ताध्याय में वर्णित है। इन दोनों श्लोकों का भावार्थ यही है कि इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहे द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा जी ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में अज्ञानता वशात हमसे जो भी पाप या विकर्म हो जाते हैं वे सभी पाप कर्म त्रिकाल संध्या से नष्ट हो जाते हैं। अब संध्या न करने से दोष, तो संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता, जीव मानो भवे क्षुद्रो मृतः स्वाचाभिजायते। अर्थात जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते शूद्र के समान माना जाता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनियों में भटकता रहता है। इसलिए संध्या अत्यंत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। संध्या हीनो शुचिर नित्यम मनर्हा सर्वकर्मसु, यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या यदि नहीं करते तो वे अपवित्र माने जाते हैं। उन्हें उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्म धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि से उतना फल प्राप्त नहीं होता जितना संध्या के धारण करने के बाद हो सकता है। मतलब संध्या करने के बाद 100% फल की प्राप्ति होती है। और जिस भी मनोरथ से अनुष्ठान इत्यादि हम करते हैं वह अनुष्ठान शीघ्र ही आपके सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। ब्राह्मणों के लिए तो देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, विप्रो वृक्षो मूल का न्यत्र संध्या, वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ संध्या है। चारों वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं। अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए, क्योंकि किसी वृक्ष की यदि जड़ नष्ट हो जाए तो संपूर्ण वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। प्रातः काल संध्या करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करना चाहिए। मध्याह्न संध्या के विषय में दिशाशूल प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए मध्याह्न संध्या भी पूर्वाभिमुख होकर करना उचित होगा। और सायं संध्या उत्तर एवं पश्चिम दोनों दिशाओं का वर्णन ग्रंथों में मिला है, लेकिन सायं संध्या करते समय सूर्य भगवान को अर्घ पश्चिम दिशा की ओर मुख करके 3 बार देना चाहिए। 3 ही बार गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी को गायत्री मंत्र जपते समय ओम का उच्चारण पूर्व में ही कर लेना चाहिए। मंत्र समाप्ति के बाद ओम का उच्चारण न करें। ऐसा करने पर जप द्वारा सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती।
संध्या के समय गायत्री हृदय एवं गायत्री कवच का पाठ करना चाहिए। घर में संध्या वंदन करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना और नदी के तट पर लाख गुना तथा भूत भावन भगवान भोलेनाथ के निकट की गई संध्या अनंत गुना फल प्रदान करती है। एक महत्वपूर्ण बात और, पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च सूनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरे, अर्थात पैर धोने से और पीने से और संध्या करने के बाद बचा हुआ जल स्वान अर्थात कुत्ते के मूत्र के तुल्य माना जाता है। उसे पीने पर चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है, इसलिए बचे हुए जल को किसी भी स्थान पर फेंक देना चाहिए। अब हम संध्या की संक्षिप्त विधि की चर्चा कर अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। राष्ट्रक्षोभे नृपक्षोभे रोगार्ते भयागते देवाग्नि द्विज भूपानाम कार्ये महति संस्थिते संध्या हानौ न दोषोस्ति यतस्तत् पुण्य साधनम। यदि किसी विशिष्ट कार्यवशात आपके पास समय का अभाव है तो आचमन करके गायत्री मंत्र से प्राणायाम करके एवं गायत्री मंत्र को ही 3 बार बोलकर 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपने करों मतलब हाथों के द्वारा, जो जिसको करमाला कहा जाता है, करमाला के द्वारा 10 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेना चाहिए। इतने मात्र से भी संध्या की पूर्ति हो सकती है। और यदि आप संध्या करना सीखना चाहते हैं तो मैंने संस्कृत गुरुकुलम चैनल पर पूर्व में ही संध्या की संपूर्ण विधि की वीडियो डाल दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख करके भी संध्या करना सीख सकते हैं। सादर धन्यवाद। जय जय महाकाल।